जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हालांकि जो भी हमारे व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि लगभग 10 दिनों से हम लोग ये बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर एक तेजी आने वाली है, लेकिन कई सारे लोगों को क्या है ना कि हर दिन चाहिए ऐसा कि बस अभी बोले तो अभी चल जाए। अब देखो, मार्केट जब चलता है ना तो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इस बात को आप समझ लीजिए। आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको उसके पीछे ही पड़ेगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो जो हम लोग बात कर रहे थे लगातार 10 दिनों से, अगर आप मैं इसको जूम कर दूं तो आप पुराना हमारा वीडियो निकाल करके देखिएगा। यहां पे मैं कह रहा था कि मंदी जो एक्सट्रीम यहां पे स्टॉक मार्केट क्रैश के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं इतने सारे, मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे बाजार अभी फिलहाल यहां जाने के लिए तैयार है। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा 3-4 दिन ये चला और चलने के बाद कुछ समय तक यहाँ पे एक रेंज बना दिया। अब ये रेंज बनाने में ही कई सारे लोगों को लगने लगा कि ये तो मतलब बाजार गिरी जाएगा, क्योंकि हर दिन वो वीडियो देखते थे ना यूट्यूब पे, हमारा वीडियो तो वो देखते नहीं थे। तो यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आज बहुत ही खुश इंसान होंगे और उनको जरा सा भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट डे का यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी पता, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल शुरुआत से सिखाएंगे। चाहे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, ठीक है, चाहे आपको वहां पे कैश सेगमेंट का काम आपको हो, इक्विटी कैश के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना या फिर किसी भी शेयर को कैसे चुने, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। सेक्टर एनालिसिस कैसे करना है टोटल डिटेल में, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाह रहे हैं तो एक नया बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, आप कॉल करके पता इसका कर सकते हैं। बाकी हमारा लोकेशन अगर आपको चाहिए तो आप इटर्टिस शेयर मार्केट क्लास प्ले स्टोर के ऊपर आप सर्च कीजिएगा, आपको हमारा लोकेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन हमारा शो हो रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे आपको हमारा लोकेशन लाइव वाला मिल जाएगा कि हमारा ऑफिस कहाँ पे। जो भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते, वो अगर ऑनलाइन क्लास भी चाहते हैं तो भी हम लोग उसकी सुविधा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो है बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आप कह लो कि हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे का, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बात किए थे दोस्तों कि मार्केट आपका 22,800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो मार्केट आज 22,834 बिल्कुल छू चुका है। और यहाँ पे जितने भी लोग मंदी करने वाले थे, जितने भी बियर गैंग थे, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे भाग गए हैं। शेयर मार्केट क्रैश का वीडियो अब आपको नहीं दिखेगा जल्दी। कुछ स्टॉक वाले चैनल वाले होंगे आपके जो यहाँ पे दिखाएंगे यूट्यूब वाले, लेकिन ज्यादातर लोग अब आपको बोलते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, जब ये बॉटम पर था उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा, कल तक भी कोई नहीं कह रहा था कि हाँ ठीक है मार्केट यहां से चलेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको परख करने में हेल्प करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। चलिए, अब हम लोग ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे इस पे, सिर्फ ये बात करेंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट आपका क्या मूव कर सकता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एसएल एरिया तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, यानी कि 22,250 290 मोटा मोटी वो एरिया है जो कल भी हमने बात करी थी। तो 22,290 का एक सपोर्ट एरिया है, 250 एक बड़ा थोड़ा ठीक ठाक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट जब तक 22,290 पे टिका हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मेजर ट्रेंड में बड़ा बदलाव जो आप देखोगे, मेजर ट्रेंड में कोई बदलाव अगर आप देखोगे तो वो आप देखोगे 22,290 के कटने के बाद ही। अब एक बात कि नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होगा, क्योंकि आज का टारगेट तो आपको मिल चुका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे टारगेट प्लान करेंगे, तो नेक्स्ट डे के लिए बेसिकली सीधा सा एक काम है अपने पास, वो ये है कि यहाँ पे आप एक लेवल नोट कर लो। वो लेवल आपका होगा दोस्तों 22,680 का लेवल। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एरिया बेसिकली लेवल याद नहीं रहे, एरिया ध्यान में रखना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है दोस्तों, इस एरिया के ऊपर बाजार जब तक सस्टेन किया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एरिया का लेवल है दोस्तों 22,680 का लेवल है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं 22,680 का लेवल। तो 22,680 का लेवल जब तक आपको यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आराम से मार्केट आपको 23,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सेक्टर की अगर हम लोग बात करें जो निफ्टी के साथ परफॉर्मेंस ले सकते हैं, उसमें आपके मेटल सेक्टर हो सकते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर हो सकते हैं, तो इस पे खास करके नजर रखिएगा। आईटी शेयर को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, वहां पे आपको गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका सेक्टर एनालिसिस भी। और एक बात और, 22,670-80 कटने के बाद अगर आप ये देखोगे कि उसके नीचे बाजार सस्टेन कर रहा है अगर, तो फिर यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो भी हम लोग लॉन्ग यहाँ से करते हुए आ रहे थे। तो ये अपना इंट्राडे का लेवल है, तो ध्यान से इसको बिल्कुल देख लीजिए। और एक बात और कि मान लो ठीक है 23,000 आ गया,
तो वहां पे एक बार को मार्केट आपको थोड़ा सा रेस्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है और 22,670 कटने के बाद आपको मार्केट जो है 22,600 से लेकर के 22,400 के रेंज में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सारा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? 22,670-80 वाला एरिया सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें? निफ्टी के अंदर। अब देखो कई सारे लोग को जो है ना बैंक निफ्टी में भी वो बेयरिश हो रहे थे, उनको लग रहा था कि बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा, सब कुछ नीचे आ जाएगा क्योंकि इंडसइंड बैंक जो नीचे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, ऐसे नहीं होता काम। मैं कल भी आपको कह रहा था कि बैंक निफ्टी में एक बड़ी चाल आपको देखने मिला, जितना मैं बोला था उससे ज्यादा ये टारगेट दे दिया है, ठीक है, लेकिन ज्यादा मिल गया पैसा, तो इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है। अगले दिन का लेवल हम लोग वापस से नोट कर लेते हैं। ज्यादा पैसा कौन मना करता है? अगर मान लो मार्केट आपके टारगेट से ज्यादा ऊपर जा रहा है, ये तो अच्छी बात है ना कि आपका टारगेट भी अचीव हो रहा है प्लस उससे ज्यादा पैसा दे रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो आपको टारगेट था दोस्तों वो था यहाँ पे आपको 48,844 का टारगेट था। तो मार्केट सुबह सुबह बैंक निफ्टी आपका क्या हुआ, खुलते ही इसको सबसे पहले अचीव किया और अचीव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी रैली आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अब जो अगला एरिया है दोस्तों, लाइन ऑलरेडी लगा हुआ है, अभी से नहीं 1-2 महीने पहले से लगा हुआ है। आपको पता है 49,662 के आसपास मार्केट कहीं के जाने की कोशिश कर सकता है, तो बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जो अभी यानी कि हम लोग तो बाइंग तो ऑलरेडी 3-4 दिन से यहां से बिल्कुल बोल ही रहे हैं, तो ये आपका 48,000 से मोटा मोटी अपना यहाँ पे बाइंग चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इंट्राडे का एसएल एरिया क्या होगा, तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस एरिया होगा दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं 48,900। जो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं कि ये एरिया जो आगे जाकर के मिला है, मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लिया है, तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है और ये एरिया आपको लिख रहा है दोस्तों 48,900 का एरिया आपको है। तो यहाँ पे 48,900 का स्टॉप लॉस लगा करके मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट आपको ऊपर की तरफ रिवॉर्ड दे सकता है। 48,662 से लेकर के 49,662 से लेकर के आपको 50,000 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। और एक बात और, 48,900 के नीचे अगर बाजार आता है तो आपको 48,700 या फिर 48,300 भी दिखाई दे सकता है। तो काफी थोड़ा सतर्क होकर के भी काम करना है। जोश जोश में क्या है ना, गलतियां ज्यादा हो जाती है। अब देखो जोश जोश में क्यों गलतियां हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बॉटम फॉर्मेशन की बात कर रहा था वहां पे तो कोई आए नहीं लेने के लिए, अब वो लेने की कोशिश करेंगे कहां, ऐसे जगहों पे। तब तक ये आधे से ज्यादा टारगेट अपना दे चुका है, तो जब दे चुका है तो यहाँ पे काफी कॉशियस होकर के ट्रेड करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो ये बात समझिए कि वीडियो के एंगेजमेंट को आप बनाए रखिए, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आप दिक्कत में पड़ जाओगे। मतलब बताऊंगा मैं जहां पे, वहां पे दुनिया बता रही होगी सेल करो सेल करो, मार्केट फिर चल जाएगा, चलने के बाद वो बोलेगा बाय करो, बाय करने के बाद फिर मार्केट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, मैं बोलूंगा प्रॉफिट बुक करो, तो दिक्कत यहाँ पे ये हो जाएगी। तो इसलिए एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि एक भगवान चुन लीजिए, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों ने मूवी देखी होगी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, ठीक है। वहां पे एक सीन था, बहुत बढ़िया सा सीन था, आज आपको थोड़ा बता देता हूं। उसके अंदर बेसिकली एक लाइन था, लाइन ये था कि जो अजय देवगन उसमें एक हीरो थे, ठीक है, सुल्तान मिर्जा का रोल प्ले कर रहे थे वो। बेसिकली जब इमरान हाशमी ने एक शॉप खोली थी, आपको याद होगा, तो वहां पे उसके पिताजी जो है, इमरान हाशमी के पिताजी रिकमेंडेशन लेकर के गए थे कि आप कहोगे सुल्तान मिर्जा साहब तभी जाकर के ये जो है काम धंधे में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो वहां पे ये हुआ कि जो एसपी साहब थे वो पहुंच गए उसके उद्घाटन में, ठीक है। तो उसके पिताजी को उन्होंने कहा, उसके पिताजी भी पुलिस में थे, तो उन्होंने कहा कि आज तक आपने जो यहाँ पे प्रसाद नहीं लिया, ठीक है, मतलब प्रसाद नहीं खाया, इसका मतलब ये हुआ कि आज तक आपने करप्शन का कोई काम नहीं किया, लेकिन जब समय आया तो क्या किया, भगवान ही बदल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अजय देवगन ने एक जवाब जो है वहां पे बहुत ही जबरदस्त दिया था दोस्तों, वो ये था कि उन्होंने कहा था कि एक भगवान चुन लो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे या तो उसको मान लो या मुझे मान लो। सेम चीज मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, या तो दूसरे का यूट्यूब चैनल जाके देख लो, या फिर चीजें अगर समझ में आ रही है तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। बीच का कोई रास्ता मत अपनाना कि थोड़ा इसको सुन लेता हूं थोड़ा उसको सुन लेता हूं। मानना है तो एक को मानो, नहीं तो किसी को मत मानो। बात समझ गए? चलिए, तो मार्केट का टारगेट आपको पता चल गया, यहाँ पे 49,662 का टारगेट आपको यहाँ पर है, साथ में मूवी की भी थोड़ी सी चर्चा हो गई। चलिए, तो ये आपका मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है दोस्तों। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर के, इसलिए क्योंकि मार्केट आपका थोड़ा चाल ले चुका है, तो अगला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे 49,662 का दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस एरिया बस आपको 48,900 का फॉलो करना है, बाकी सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है, कोई दिक्कत की बात वहां पे है नहीं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि मिड कैप इंडेक्स को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि मिड कैप इंडेक्स आपका क्या काम किया है, ताकि आपको ये भी अंदाजा लग जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कैसा हो सकता है। यहाँ देखिए, मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना हुआ है, यानी 38,975 का सपोर्ट जब तक बरकरार है,
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट आपका यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक भी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे सकता है। बस अवॉइड करने वाला सेक्टर सिर्फ एक ही सेक्टर है दोस्तों, वो है आपका आईटी सेक्टर। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वहां पे मौका बनेगा, जब आएगी बारी आईटी सेक्टर की तो हम लोग वहां पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मेटल और फर्टिलाइजर से काम चला लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।